Assalamu alaikum. Welcome back to the second episode of Mind Upgrade. कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिल लगाकर मेहनत की हो, रात दिन एक कर दिए हो, लेकिन रिजल्ट फिर भी आपकी तवक्को के मुताबिक ना आया हो और आपने सोचा हो शायद मेरी किस्मत खराब है, या लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या मेरे हालात मेरा साथ नहीं दे रहे। लेकिन क्या ये सच है या असल मसला कहीं और है? देखें, दो लोग एक ही हालात में रहते हैं, उनके पास वसाइल भी एक जैसे होते हैं, लेकिन एक शख्स कामयाब हो जाता है तो दूसरा शख्स वहीं का वहीं रहता है। कभी सोचा है कि एक शख्स के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो कामयाब हो गया है, जबकि दूसरे शख्स के पास क्या ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो नाकाम हो गया है? तो फर्क कहाँ है? फर्क है, और फर्क भी सिर्फ एक चीज का है, सोच के जाविये का, यानी पैराडाइम का। अब पैराडाइम क्या है? सादा लफ्जों में ये दिमाग का लेंस है। जैसे आंखों पर जिस कलर का चश्मा डालोगे हर चीज उसी कलर की नजर आएगी, वैसे ही दिमाग पर भी जिस किस्म का लेंस डालोगे दुनिया भी वैसे ही नजर आएगी। चलें, मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं और फिर आपके मसले का हल भी बताऊंगा। देखें, एक ही जगह दो लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पहला शख्स फौरन कहता है यह सिस्टम ही खराब है, या मेरी किस्मत ही खराब है इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिली, या यहां सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह। ये मायूसी वाला पैराडाइम है और ऐसा शख्स कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जबकि दूसरा शख्स सोचता है शायद मेरी स्किल्स कमजोर है, मुझे खुद को बेहतर करना होगा और अपनी स्किल्स बेहतर करनी होगी। ये ग्रोथ वाला पैराडाइम है। ऐसा शख्स जल्द कामयाब होता है। अब यही चीज यूट्यूब पर देख लें। दो लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं और दोनों ग्रो नहीं कर पाते। तो एक शख्स कहता है ये सब लक की गेम है और मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं ग्रो कर पाऊंगा। ये नाकामी का पैराडाइम है। जबकि दूसरा शख्स कहता है मेरा कंटेंट बेहतर नहीं है इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, मुझे अपना कंटेंट बेहतर बनाना होगा। ये कामयाबी का पैराडाइम है। स्टीफन कवी अपनी किताब में यही कहते हैं, हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे हम दुनिया को देखते हैं। अब सवाल ये है, जब मेहनत के बावजूद रिजल्ट ना आए तो क्या करें? असल हल सिर्फ एक है, अपना पैराडाइम बदलें। आपका पहला मसला, लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। याद रखें, किस्मत को इल्जाम देने से कुछ नहीं बदलता। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, आपका एक्शन, यानी सिर्फ मेहनत। जब आप स्किल्स और प्लानिंग बेहतर करते हैं तो मौके खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। स्टीफन कवी इसे कहते हैं प्रोएक्टिव होना, यानी हालात को इल्जाम ना देना बल्कि खुद को बदलना। दूसरा मसला, लोग सपोर्ट नहीं करते। अगर आप बस ये सोचेंगे कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा तो आप शिकायतों में फंसते रहेंगे और कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे कि मुझे अपनी वैल्यू इतनी बढ़ानी है कि लोग खुद सपोर्ट करने आए, तो थारा फोकस दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बेहतर करने पर आ जाएगा। स्टीफन कवी का असूल है, अपने दायरे असर यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करें, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। अब तीसरा मसला, हालात साथ नहीं दे रहे। देखें, बुरा वक्त सब पर आता है। फर्क यह है कि कामयाब लोग हालात के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। वो कहते हैं हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी हालात तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। स्टीफन कवी का असूल भी यही है, रिएक्टिव मत बने, प्रोएक्टिव रहें। जो बदल सकते हैं वही बदलें। याद रखें, आपकी जिंदगी का रास्ता हालात से नहीं, आपके पैराडाइम से बनता है, यानी सोच से बनता है। जब लेंस बदलता है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो नतीजे बदलते हैं। आज हमने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से 3 बातें सीखी हैं। पहला,
قسمت کو الزام دینا بند کریں۔ دوسرا، لوگوں کے بدلنے کا انتظار مت کریں۔ تیسرا، حالات کے بہتر ہونے کا انتظار مت کریں۔ پہلے خود کو بدلیں، باقی سب خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ اصل تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی پہلی عادت پرو ایکٹیو کے بارے میں، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم ری ایکٹیو ہو کر لوگوں کے ہاتھوں کنٹرول کیسے ہوتے ہیں، اور پرو ایکٹیو ہو کر کیسے دوبارہ اپنی زندگی پر کنٹرول بنا سکتے ہیں۔ تب تک اپنے ذہن کا چشمہ ضرور چیک کریں کہ وہ آپ کو آگے بڑھا رہا ہے یا پیچھے دھکیل رہا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اللہ حافظ۔